हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और सब मस्ती कर रहे होंगे। गाइस, आज का मैं ना कोई फुल डे व्लॉग नहीं बनाया, बस मेरे एक मन में आया। मैंने ना न्यूज़ पे देखा था एक टॉपिक, तो मेरे मन में ये था कि मैंने फुल डे व्लॉग बनाया था, पर मैं उसे ना डाल के इस टॉपिक में बारे में बात करूँ आप लोगों से। आपने देखा ही होगा भाई, हमारे लोकसभा का यानी कि जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसकी स्टार्ट हुई थी, तो एक डिबेट चल रही थी राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी ने कुछ स्टेटमेंट दी जिससे बीजेपी वाले भाई बहुत उछालना चाह रहे हैं और सब करना चाह रहे हैं, पर मुझे उस स्टेटमेंट में ना कुछ सच्चाई लगी। उसके बारे में बात करने के लिए मैंने आज व्लॉग बनाया भाई। इस बार अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है, तो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जो ये शोर मचाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो थोड़ा कम हो रहा है। ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। आते हैं मेन उसी टॉपिक पे कि भाई क्या बात थी। राहुल गांधी ने भाई स्टेटमेंट दी कुछ हिंदुज़म के बारे में। कुछ जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, जो वो हैं मिस्टर ओम बिरला, भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा उन्हें दोबारा लोकसभा का स्पीकर बनाया गया यार। उस बंदे में मेरे को अलग ही लेवल का एटीट्यूड दिखता है। वो जो अपोजिशन में पार्टी होती है ना, उनके उन नेताओं को बड़े यानी कि अनरिस्पेक्टफुल बात करते हैं। वो बंदे को स्टेटमेंट देता है अनरिस्पेक्टफुल। मैंने क्योंकि पहले भी कई बार उनकी वीडियोस देखी हैं, कुछ स्पीचेस देखी है, और इस बार भी स्टार्टिंग में देखती हैं, तो मैं बड़ी अनरिस्पेक्टफुल वो लोगों को ट्रीट करते हैं, अपोजिशन के लीडर्स को। खासकर जो बड़े लीडर को ऐसे करते हैं, छोटे जो सांसद यानी जो नए सांसद बने होते हैं उनसे तो पता नहीं किस तरह से बिहेव करके बात करते हैं वो, पर जो भाई सीनियर लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनके साथ भी वो ऐसे ट्रीट करते हैं। तो राहुल गांधी ने सिर्फ एक मुद्दा यही उठाया, कुछ जैसे उसमें से 2-3 मुद्दे थे बहुत चीज़ों में। तो राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया कि जो हमारे मिस्टर स्पीकर हैं ओम बिरला जी, कि जब मैं ओथ लेके उनसे मिलने गया, तो उन्होंने जब मेरे से शेक हैंड किया तो वो कुर्सी से नहीं उठे और ऐसे सीधा हाथ मिला के उन्होंने अपने आप को शो करा। और जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, तो उन्होंने जाके ऐसे झुकसी के उनसे वो की, बड़े उससे हाथ मिलाए। बात मेरे को बिल्कुल सच लगी भाई। या तो आप ठीक है, आप उस पे बैठे हो, चेयर ऑफ उस पे पार्लियामेंट की चेयर पे बैठे हो, यानी लोकसभा के स्पीकर हो आप, एक पद है आपका जिसमें आप, मोदी जी भी आपसे नीचे आते हैं, मैं ये मानता हूँ। आप वहाँ की जो हो करता धरता हो। या तो आप अपोजिशन ऑफ लीडर, राहुल गांधी भाई अपोजिशन के लीडर हैं, बहुत बड़ा लीडर है दुनिया, यानी देश की जो हमारी सेकंड हाईएस्ट पार्टी है जो इस समय आई है, दूसरे नंबर की पार्टी है, उनके नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं लोकसभा में। उनके साथ ट्रीट ऐसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, मैंने देखा है ओम बिरला जी को भी भाई बहुत, यानी पिछली उसमें भी गवर्नमेंट में भी, और उन्हें इस बार भी लोकसभा का वो बनाया गया। मेरे को फर्स्ट टर्म का याद नहीं है, 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी, 2019 तक की वो थे उस टर्म में भी स्पीकर, पर 2019 से 24 तक की मैंने उनकी कई बार की स्टेटमेंट्स देखी हैं बहुत लीडर्स के साथ, और ये 2024 में भी उन्हें स्पीकर बनाया गया है। मैं पहले सर्च करूँगा कि वो 2014 से 19 में भी क्या स्पीकर रहे हैं। पहली बात भाई, पता नहीं किस उसमें उनको, किस ट्रीटमेंट में उनको दोबारा से वो बनाया गया स्पीकर भाई। वो इतने अच्छे स्पीकर मेरे को लगे नहीं। दूसरा, उनका बिहेवियर बहुत रूड है। जैसे हमारे राज्यसभा के स्पीकर हैं धनखड़ जी, उनका ट्रीटमेंट अच्छा है, ठीक है, वो अपनी बात कहते हैं, अपोजिशन के लीडर से कहते हैं, पर एक अच्छे बिहेव से कहते हैं, एक अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, एक उनसे बड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। चाहे उनके बारे में अगर कांग्रेस या अदर पार्टी कुछ कहेंगे, मैं नहीं मानूंगा, मैंने उनकी स्टेटमेंट भी दी है। वो बड़े एक फ्रेंडली स्वभाव में, फ्रेंडली नेचर में दोनों पार्टी के नेताओं को उसी तरह से ट्रीट करते हैं। वो जब उन्हें बात कहनी होती है, वो किसी बात से नाराज़ होते हैं, तो उनका भी एक लहजा और एक तरीका होता है कहने का। राज्यसभा के स्पीकर जो है हमारे उपराष्ट्रपति हैं देश के, धनखड़ जी, उनको कह रहा हूँ मैं। पर जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा मिस्टर ओम बिरला जी, भाई उनका बिहेवियर, उनका नेचर बहुत गंदा है। मेरे को उनका नेचर अपोजिशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस यानी कि 2019 से लेकर 2024 की टर्म में भी भाई मैंने बहुत बार देखा, बहुत ही रूडली वो बिहेव करते हैं। राहुल गांधी से तो उनका भाई मुझे ऐसा लगता है इस बार तो नहीं चलेगा वो नेचर जो उनका था पहले। कुछ पिछले टर्म में तो बहुत ज़्यादा ही गंदा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, वो कभी उभरेगी नहीं। और इस बार तो भाई तुम 400 पार जो चल रहा था नारा, ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, पर इस बार झटका लगा है भाई। बीजेपी मिलजुल के सरकार बना पाई है, अपनी क्लियर गवर्नमेंट भी नहीं बना पाई, और कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाई। 100 MP आए हैं उनके। जो पार्टी नीचे सिमट गई थी उसने ग्रोथ अच्छी करी है। दूसरा, जो अदर अपोजिशन पार्टी जैसे सपा, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और
और भी अदर पार्टीज़, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उससे पता चलता है कि भाई उनका अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इस बार मेरे को लगता नहीं मिस्टर ओम बिरला इस रूडली तरह से बात कर पाएंगे, क्योंकि जो अपोजिशन जो बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो पार्टी भी अगर इसी तरह उनसे ऐसी बात कर दी ओम बिरला जी ने, तो वो लोग एकदम से भाई हंगामा कर देंगे। इस बार दिक्कत होगी बीजेपी को गवर्नमेंट चलाने में, वो फील होता भी है, दिखता भी है उनकी शक्लों से भी, उनके बिहेवियर से भी। मैं कुछ चीज़ों में बीजेपी को बहुत अच्छा मानता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है, पर कुछ चीज़ों में बहुत गंदे डिसीजन मानता हूँ, जिसमें मेरा बेस्ट, मैंने जब ये भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे उस टाइम भी कहा था, बनने के बाद भी कहा था, मैं सबसे ज़्यादा, जिसमें राहुल गांधी भी उठा रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में भी भाई लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर खड़गे उठा रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ उठा रहे हैं। मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ, ये शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब गवर्नमेंट बनी भी नहीं, तो उससे पहले भी कहा था और गवर्नमेंट बनने के बाद भी मैंने कहा था, मेरे को बीजेपी के जो एक डिसीजन से सबसे बड़ी नफरत हुई है आज तक, यानी मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ हर तरह से, मैं बीजेपी की यानी कि वोटर हूँ, आगे रहूँगा नहीं रहूँगा मैं इस बारे में कह नहीं सकता अभी, पर मेरे को बीजेपी के सिर्फ एक डिसीजन से सबसे ज़्यादा ठेस पहुँची है। मेरे को किसानों से आंदोलन वाले में से भी कोई इतना वो नहीं, मैं भी भाई एक फैमिली थी, मेरे ग्रैंडफादर भी किसान थे, मेरे फादर भी थे, मैंने भी करके देखी है थोड़ी बहुत, तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं हम भी, तो उस चीज़ से तो है ही थोड़ी सी दिक्कत। पर मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई है उनके डिसीजन से, वो थी भाई अग्निवीर, जो देश का सिपाही है उसके लिए जो उन्होंने वो करी है ना, कि फ़ौज को प्राइवेट बना दिया। जिस चीज़ के लिए भाई देश का सिपाही भाई किस किस कंडीशन में आपको सर्व नहीं करता भाई, बॉर्डर पे, उसमें धूप गर्मी रेगिस्तान में, बर्फ़ में, हिमालय पे, ऐसी ऐसी भाई 20-20, 30-30, 40 दिन उन लोगों को ढंग की रोटी नहीं मिलती, ठंडी रोटी खाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे खाना, कई दिन खाना मिलता है, जंगल में, पानी में, हवा में, कहाँ वो लोग अपने देश के लिए सेवा नहीं देते, उन लोगों को आपने फ़ौज प्राइवेट कर दी। सबसे बड़ा आपको अगर डिसीजन लेना था ना, तो एक काम करते, जो ये एमपी और एमएलए बनते ना, इनकी पेंशन बंद करते, इनके भत्ते बंद करते, इनके लिए जो इतनी फैसिलिटी दे रखी है ना आप लोगों ने, उन्हें बंगले मिल रहे हैं, उन्हें कोठियाँ मिल रही हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है, उन्हें गाड़ियाँ मिल रही हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, उन लोगों को बंद करते। पहले अपनी बंद करते, सबसे पहले तो इन चीज़ों को बंद करते सबसे पहले। जो देश का एक सिपाही है, जो अपनी जान मारता है, अपने आप को मारता है, कितने लोग शहीद होते हैं, अग्निवीर से भी कितने लोग शहीद हो चुके हैं, उनका क्या, ना पेंशन मिली, ना उनकी फैमिली को नौकरी मिली, ना कुछ। अरे एक गांव के किसान का बेटा जो एक रूरल एरिया से आता था, वो सिर्फ 2 नौकरी ढूंढते थे बेचारे, फ़ौज की या पुलिस की, और फ़ौज सबसे ज़्यादा ढूंढते थे, क्योंकि फ़ौज में उन्हें बेचारों को गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल जाती थी, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती थी उनकी फैमिली के लिए। उनको थोड़ा सा ये लगता था कि हमारी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, पेंशन होती है उसमें, ये सिक्योर हो जाएगा अगर हमें कुछ हो गया। आपने वो ख़त्म कर दिया। मैं इस गवर्नमेंट का सबसे बेकार डिसीजन मानता हूँ भाई, मेरे लिए गवर्नमेंट इस वजह से सबसे बेकार है ये बीजेपी। मैं किसी भी उसमें, मैं किसान आंदोलन को भी एक बार मान लूँगा भाई, वो लोग खेती करेंगे, कम ज़्यादा कमा लेंगे, मजदूरी करेंगे, कमा लेंगे, मजदूर मजदूरी कर लेगा, नौकरी करने वाला नौकरी कर लेगा, किसी का टैक्स बढ़ा दिया, किसी का घटा दिया, ये सब भी चल जाएगा। पर भाई उनकी ड्यूटी सबसे कठिन होती है, उनसे ज़्यादा कठिन नौकरी में किसी की नहीं मानता। आपने सबसे पहले उन लोगों को यार क्या कर दिया उनके लिए, आपने उन्हें प्राइवेट कर दिया, 4 साल की नौकरी, क्या करेंगे वो उसमें? वो जो लोग मरे हैं अग्निवीर में, उनके लिए क्या करेंगे आप? उनको, उनके घर वालों को पेंशन दोगे परमानेंट? उनके घर वालों को नौकरी दोगे आप बाद में? हैं? आप खुद के लिए पेंशन ले रहे हो, ये एमएलए एमपी बनते हैं भाई, इन्हें बंगले दे रहे हो, कोठियाँ दे रहे हो, सांसदों को मिल रहे हैं भाई, दिल्ली की साई पोश इलाके में कोठियाँ मिली पड़ी हैं, मंत्रियों को कोठियाँ मिली पड़ी हैं, उनकी तनख्वाह खर्च नहीं होती, उन्हें भत्ते मिल रहे हैं दुनिया भर के, खाने का अलग, गाड़ी का अलग, रहने का अलग, कपड़ों का अलग, सोने का अलग, पीने का अलग, हैं, फ्लाइट का अलग, ट्रेन का अलग। ये जो सरकारी टीचर है ये साले फ्री में खा रहे हैं यूपी में, हर जगह। बस दिल्ली के स्कूलों को छोड़ दो, मैं तो ये मानता हूँ पूरे इंडिया में साले सरकारी स्कूल सब साले फेल है, सबका स्ट्रक्चर ख़राब है। ये जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, एसबीआई में, इनका साला सबका धंधा बेकार है। ये रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, सब वो हैं फर्जी। और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं सबसे पहले भाई हमारी गवर्नमेंट में, उनकी लिए फ़ौज की, मैं नहीं मानता भाई, मैं बहुत ज़्यादा उसमें। राहुल गांधी ठीक है भाई, सब अपनी सत्ता चलाते हैं, पर मैं भाई इस डिसीजन सबसे ज़्यादा हाथ हूँ। और जो उन्होंने ठाया है, अब उसमें एक हिंदुत्व हुआ, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी शिव जी के बारे में, और उसके लिए भाई हिंदुत्व बीजेपी का कोई घर से पोती तो आई नहीं है कि उन्होंने, उनकी खुद की वो है। हर पार्टी भाई, हर पार्टी में हर तरह के नेता हैं, सबकी है वो। इस तरह मत करो ना ट्रीट यार किसी बंदे को। वो नहीं उस भाई, मैंने ये देखा है भाई, देखो राहुल गांधी अच्छा
नेता नहीं था, नहीं था। अब मेरे को ऐसा लगता है उस बंदे ने अपने आप को सुधारा है बहुत। अब वो चाहे देखो खा सब रहे हैं, हर पार्टी में खाते हैं, सब करते हैं अपना, उसमें नेता बीजेपी में अच्छे। मैं मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, एक लेवल के नंबर 1 नहीं देता है, पर उन्हें नीचे का वो ग्राउंड लेवल पे नहीं जान सकते कि उनके जो जूनियर है, सब जूनियर उनके वे लोग क्या कर रहे हैं। वो रिपोर्ट अपने टीम से लेंगे, टीम नीचे वाली टीम से लेगी, नीचे वाली टीम, पर नीचे बिल्कुल धरातल पे हो क्या रहा है वो ये नहीं जान पाएंगे। हाँ, मैं मोदी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, एक नंबर के नेता हैं भाई। मैं कभी भी नहीं कहूँगा इंडिया में भाई पॉलिटिशियन के तौर पर उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल करियर किसी का नहीं हुआ, ना हो सकता, बहुत मुश्किल है आगे भी होना। उन्होंने भाई जितने चुनाव लड़े सब, वो 3 बार भाई गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक अनबीटन रो में, और 3 बार ही भाई वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अनबीटन रो में। तो ये तो भाई एक चीज़ है जो कोई आज तक अचीव नहीं कर पाया, और आगे भी करना बहुत बड़ी मुश्किल है। मेरे को नहीं लगता कर पाएगा भाई, उनके जैसा करियर किसी का भी नहीं हो सकता। भाई उस बंदे ने देश के लिए करा भी है, वर्ल्ड में उसने हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू बनाई हुई है, पर आपने बनाई है एक स्तर ना गिराओ राजनीति का, जो उनके पॉलिटिक्स के यानी उनकी पार्टी को लगाओ। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, ठीक है, पहले वो जो था सब था भाई, उनको नहीं थी भाई, एज कम थी, राजनीति की ज्ञान नहीं था, बाहर से आए थे, पप्पू उनका नाम रख दिया, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बात करें। पर भाई वो पिछले 2-3 साल से उस बंदे ने जो मेहनत करी है ना वो दिखती है, वो उनकी ग्राउंड लेवल की मेहनत दिख रही है। उसकी पार्टी ने भाई ख़त्म होने के लेवल पर आ गई थी, इतनी अच्छे से उभार लिया है, और आपको टक्कर दे रही है वो, और बहुत चुनाव में देगी। मैं आज क्या बता रहा हूँ, हरियाणा में आपकी बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी नहीं अगर आपका यही रवैया रहा तो। आपने यही अकेले चलने वाली स्थिति और आप किसी को वैल्यू नहीं दोगे तो मैं बता रहा हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस हारी ना तो अपनी गलती से हारेगी। वो जो टूट की राजनीति है, हुड्डा ग्रुप अलग और बाकी अलग, बाकी नेता छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। और भाई जो ग्रुपिज्म, वरना हरियाणा में कांग्रेस को हराना इम्पॉसिबल है। और मैं जो आज रिजल्ट आए ना यूपी के, अगर इस तरह से चलता रहा तो भाई आप यहाँ योगी जी को भी हरवा दोगे, आपकी इसी बिहेवियर उससे, कि आप लोकल के नेताओं की सुनोगे नहीं। भाई मेरा तो कहना है भाई इस समय राहुल गांधी अच्छा कर रहा है, जो स्टेटमेंट उसने दिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। और ये देखो राजनीति है, किसी का कोई बयान पकड़ के उसके ऊपर कोई उल्टा सीधा चलाना, हिंदुज़्म के बारे में ऐसा कह दिया और ये उसने ऐसा कह दिया। भाई हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करनी चाहिए, हमें एक कंट्री है, हमें सबके साथ लेके चलना चाहिए। जब मोदी जी का ये एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसी पर चलना चाहिए। हमें किसी को जात धर्म पे नहीं बांटना चाहिए। भाई मैं यही बात कहूँगा, मैं हिंदू हूँ और अपने धर्म पे बिल्कुल गर्व करता हूँ, पर यही चीज़ मैं सबके लिए कहूँगा भाई ऐसे ना करो यार। और उनका अच्छा वो था भाई, एक पॉलिटिक्स को भी ना दोस्त, कांग्रेस में भी ऐसे लीडर हैं जो यार कीचड़ उछालते हैं यार। एक पॉलिटिक्स को अच्छे लेवल पे लेके चलो यार, ना गंद बोलो ना वो बोलो भाई, एक हेल्दी कंपटीशन की तरह लड़ो यार, वो अच्छा लगता है। आप हेल्दी कंपटीशन की तरह लड़ोगे तो अच्छा लगता है। आप दूसरे की खामियाँ गिनाओ, वो आपकी खामियाँ गिनाएगा। आप अपनी अच्छेपन बताओ कि आपने अच्छा काम करा, वो अपने अच्छेपन बताएगा, इस पर डिबेट करो। पर भाई एक दूसरे को गलत मत बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो। आजकल जो टीवी न्यूज़ पर डिबेट चल रही है भाई, गंद उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर। और भाई मेरे को दोनों पार्टियों में कुछ तो ऐसे लगते हैं जो बैठ जाते हैं ना वहाँ डिबेट करने के लिए, उन लोगों को तो यार इन पार्टियों को बैन कर देना चाहिए। खुद कांग्रेस के भी कुछ नेता इतने गंदे बोलते हैं बैठ के वहाँ, और कुछ बीजेपी के भी, इन लोगों को बैन कर देना चाहिए। आपकी पार्टी इमेज है ना गिरा रहे हैं। आप लोगों को एक है ना गाइडलाइन देनी चाहिए कि आपको ना इस लहजे में, तमीज़ के लहजे में बात करनी है। सामने वाला जो बोल रहा है बोलने दो, पर आप गलत नहीं बोलोगे। पर भाई मैं इस चीज़ में यही कहूँगा, मैंने जो ये उनका वो समझा भाई, मैं ओम बिरला जी के लिए यही कहूँगा भाई, थोड़ा आप लोकसभा के स्पीकर हो भाई, थोड़ी अपनी स्टेटमेंट और अपना वो ठीक है जो सामने वाला बोल रहा है, पर अपना तरीका सुधारो यार। जिस तरह से आप ट्रीट करते हो अपोजिशन के लीडर्स को, ऐसे मत करो भाई, बहुत गंदा। भी राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मिस्टर धनखड़ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको, पर आप मत करो, इससे आपका ही इमेज डाउन हो रही है। ठीक है आप इस बार जीत के आगे, क्या पता आगे आपका करियर ख़राब हो जाए। समझो राजनीति कभी किसी की परमानेंट नहीं हुई है। ठीक है 3 बार से आपकी गवर्नमेंट बन रही है, पर आगे 3 बार आपकी ना बने तो ऐसा भी हो सकता है जो आप कर रहे हो दूसरे को ट्रीट, आपके साथ भी आगे दूसरा किसी और के साथ ट्रीट करे। तो प्लीज़ इसको इस तरह से ट्रीट मत करो, ठीक है गाइस। चलो गाइस लोग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो प्रशांत सिवाज को। अब हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।